डिस्कस करने वाला हूँ बीए थर्ड ईयर का एजुकेशन पेपर का फर्स्ट पेपर। ठीक है, तो आज इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, वो सब हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले मैं यहाँ टाइम इसका बता दूँ तो टाइम जो है 3 आवर्स है, जो कि 3 घंटे हैं। मैक्सिमम मार्क जो है वो आपके 100 नंबर के यहाँ पे आपके होने हैं। तो गाइज आप लोगों को मैं बता दूँ कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे प्लीज़ उसे आप लोग नोट डाउन कर लेना। तो चलिए हम लोग वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा गया है यहाँ पे कि सभी खंडों के निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे 3 सेक्शन दिए जाएंगे। ठीक है, जो सेक्शन अभी ए है खंड अ, इस सेक्शन में आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मिलेंगे जो कि 50 वर्डों में आपको लिखना होगा। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि पहला यहाँ पे दे रखा है पहला क्वेश्चन कि कठोर उपागम का क्या अर्थ है। कठोर उपागम का क्या अर्थ है, इसे आप लोगों को 50 वर्डों में लिखना है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि नवाचार का अर्थ क्या है। नवाचार का अर्थ क्या है, तो गाइज आप लोग इसे नहीं अगर जानते हैं तो आप लोग गूगल करके भी यहाँ देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है एडुशेट से आप क्या समझते हैं। ठीक है, एडुशेट से आप क्या समझते हैं, इसे 50 वर्डों में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा में आंगनवाड़ी की भूमिका क्या है। तो गाइज यहाँ पे पूछ रहा है शिक्षा में आंगनवाड़ी का भूमिका क्या है। तो ये जो आपको क्वेश्चन है करीब 50 वर्डों में आपको यहाँ पे लिखना है यहाँ। ठीक है, अगर आपको जो भी इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर होंगे तो आप लोग प्लीज़ उसे नोट डाउन कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि जीवन कौशल शिक्षा क्या है। देखिए ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है गाइज, प्लीज़ इसे नोट डाउन आप लोग कर लेना और इसके बारे में आप लोग अच्छे से जानकारी ले लेना कि जीवन कौशल शिक्षा क्या है। ये बार बार पूछ देता है। ठीक है, 2017 के एग्ज़ाम में भी पूछा था और 17-18 ये 2 साल लगातार ये शिक्षा में मतलब पूछा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि यहाँ पे बोल रखा है कि मुक्त विश्वविद्यालय से आप क्या समझते हैं। इसका क्वेश्चन आपको 50 वर्डों में आपको देना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं कि शिक्षा में रेडियो की उपयोगिता क्या है। भैया देखिए शिक्षा में जो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, शिक्षा में रेडियो की उपयोगिता क्या है। तो जो रेडियो है, रेडियो के द्वारा हम लोग शिक्षा प्राप्त करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई न्यूज़ हो या फिर कोई मतलब जो भी आर्टिकल आता है उस पर हम लोग उससे कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो इसमें रेडियो का क्या उपयोगिता है, उसका क्या महत्व है, आपको लिखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आभासी विश्वविद्यालय का क्या अर्थ है। आभासी विश्वविद्यालय का क्या अर्थ है। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन जो कि 50 वर्ड में आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा में बालवाड़ी की भूमिका क्या है। शिक्षा में बालवाड़ी की भूमिका क्या है, 50 वर्डों में आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि शिक्षा में टेप रिकॉर्डर का क्या महत्व है। टेप रिकॉर्डर जो है शिक्षा में, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि कोई भी अगर हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो उसको रिकॉर्ड करके उसे दूसरी जगह भी हम लोग भेज सकते हैं पढ़ाई के लिए। अब यहाँ पे गाइज हम लोग सेक्शन बी को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सेक्शन बी यहाँ से स्टार्ट होता है, जो कि सेक्शन बी में आपको 200 वर्डों में यहाँ पे आपको लिखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रखा है कि सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में दीजिए। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो गाइज देखिए आप यहाँ पे दे रखा है पहला क्वेश्चन कि शिक्षा में टेली कॉन्फ्रेंसिंग के लाभ बताइए। टेली कॉन्फ्रेंसिंग मतलब इसका मतलब क्या होता है शिक्षा में। तो आप लोग देखिए टेली कॉन्फ्रेंसिंग वो होता है जैसे हम लोग एक से 2 लोगों को या 3 लोगों को, जितना मतलब मैक्सिमम आप करीब 20 लोगों को, ठीक है, जोड़ सकते हैं। तो उसके माध्यम से हम लोग शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं। जो कि जैसे मान लीजिए मैं हूँ और आप हैं, तो उसके मतलब टेली कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए मैं आप लोगों को शिक्षा यहाँ पे प्रदान कर सकता हूँ। तो यही होती है शिक्षा में टेली कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब। तो ये आपको यहाँ पे लिख देना है, वो भी कितने 200 वर्डों में आपको यहाँ पे लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं अथवा में भी पूछ रखा है कि नवाचार की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। जो नवाचार
मतलब है, उसका प्रमुख विशेषताएं क्या है, क्या क्या है, आपको यहाँ पे लिखना है। दोनों में से आपको डेफिनेटली जो भी अच्छा लगे वो आप यहाँ से इसे लिख सकते हो। चलिए गाइस, यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि लोक जुम्बिश योजना क्या है। लोक जुम्बिश योजना क्या है? शिक्षा में लोक जुम्बिश योजना के योगदानों का क्या वर्णन है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग, ये नेक्स्ट मतलब नया क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन आपको इसे नोट डाउन कर लेना है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आप लोग प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लें और एक बार गूगल कर लेना, ठीक है। इसे 200 वर्डों में आपको लिखना है, तो प्लीज़ एक बार इसे कर लेना। नहीं आता है तो अथवा में देखिए नीचे क्वेश्चन दे रखा है कि ओवरहेड प्रोजेक्ट के लाभों का वर्णन कीजिए। ओवरहेड प्रोजेक्ट के लाभों का वर्णन कीजिए, ठीक है। ये दोनों में से जो भी क्वेश्चन आपको आए वो आप लिख लेना। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन से आप क्या समझते हैं। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के उद्देश्य बताइए। देखिए, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आपको एक बार नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ये चलाया गया था, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, इसके बारे में एक बार आप लोग पढ़ लेना अच्छे तरीके से, ठीक है। ये पूछ भी सकता है, ये क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अथवा में करके दिया है यहाँ पे, अथवा में कि यूनिसेफ के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। यूनिसेफ के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। 200 वर्डों में आपको यहाँ पे वर्णन करना है इन दोनों में से कोई एक को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि यहाँ पे जो पांचवा क्वेश्चन है, देखिए जो पांचवा क्वेश्चन दे रहा है कि निजीकरण से आप क्या समझते हैं। शिक्षा में निजीकरण के लाभों का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो निजीकरण जो होता है भैया, निजीकरण आपको बहुत ही, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निजीकरण जो खुद का हो, ठीक है, उससे आप क्या समझते हो, आपको उसके लाभों का वर्णन करना है, ठीक है। अगर ये नहीं आता है तो अथवा में आप देख सकते हो, नीचे अभी इसका क्वेश्चन दिया हुआ है, अथवा में करके दिया कि शिक्षा में इंटरनेट की भूमिका का वर्णन कीजिए। भैया देखिए, इंटरनेट के बिना तो कुछ नहीं हो सकता। आप एक बार रियलाइज कीजिए कि अगर हमारे मोबाइल में नेट नहीं हो, ठीक है, हमारे मोबाइल में सिम तो है, उसमें अगर इंटरनेट नहीं हो तो हमारा जो मोबाइल है वो एक डब्बे के समान लगता है। एक बार आप लोग रियलाइज ज़रूर कीजिएगा, और ऐसा किए भी होंगे, ठीक है। तो उसका क्या वर्णन है आप लोग को लिखना है, कितने शब्दों में, तो 200 वर्डों में आपको लिखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रखा है कि नवाचार के मार्ग में आने वाली बाधाओं का वर्णन कीजिए। तो गाइज यहाँ पे नवाचार के मार्ग में आने वाली बाधाओं का वर्णन करना है, ठीक है। अगर ये नहीं आता है तो अथवा में आप देख सकते हो, यहाँ पे दे रखा है कि इलेक्ट्रॉनिक जर्नल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मतलब इलेक्ट्रॉनिक जर्नल क्या है, आपको उस पर टिप्पणी लिखना है, ठीक है। 200 वर्ड में उस पर आपको लिखना है इलेक्ट्रॉनिक क्या है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक का क्या महत्व है, इसमें आपको लिखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का है, यहाँ पे सेक्शन सी स्टार्ट हो चुका है गाइज। सेक्शन सी में हम लोग यहाँ पे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें से आपको लगभग 2 ही प्रश्न करने होंगे। तो आइए हम लोग देख लेते हैं, लेकिन इसमें जो है 500 वर्ड होंगे, आपको लिखना होंगे। 500 वर्डों में आपको लिखना होगा। कितने वर्डों में? 500 शब्दों में आपको यहाँ पे लिखना होगा। चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि दूरस्थ शिक्षा से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताएं व स्वरूप का वर्णन कीजिए। मतलब कि दूरस्थ शिक्षा यानी दूर की शिक्षा से आप क्या समझते हो, इसके विशेषताओं को आपको वर्णन करना है। कितने शब्दों में? तो 500 शब्दों में आपको लिखना है। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, ये लगातार क्वेश्चन पूछता चला आ रहा है, ठीक है, 2018 से, कि दूरस्थ शिक्षा क्या है। दूरस्थ शिक्षा, दूर की शिक्षा से हम लोग आप क्या समझते हो। जैसे मान लो कि आप कहीं दूसरी जगह हो और मैं यहाँ पे हूँ, तो मुझे वहाँ से कैसे शिक्षा प्राप्त हो रही है, इसके बारे में आपको वर्णन करना है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ दूरदर्शन जन संचार माध्यमों में सर्वाधिक सशक्त माध्यम है, विवेचना कीजिए। मतलब कि दूरदर्शन जनक संचार, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हैं दूरदर्शन जनसंचार, यानी कि जो दूरदर्शन जनसंचार ये एक टेलीविज़न चैनल है, उसके माध्यम से सर्वाधिक सशक्त माध्यम है, विवेचना कीजिए। इसके माध्यम से हम लोग क्या सीखते हैं, इसके बारे में यहाँ पे लिखना है। कितने शब्दों में? तो 500 शब्दों में यहाँ पे लिखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि शिक्षा में
ई अंतर वस्तु की भूमिका का वर्णन कीजिए। ई अंतर वस्तु क्या है, उसकी भूमिका का वर्णन करना है, ठीक है। अगर ये नहीं आता है तो आप छोड़ सकते हो। इन सारे क्वेश्चनों में से आपको सिर्फ 2 ही करना है। चलिए 10वां क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि संगणक सहाय अनुदेशन क्या है, शिक्षा में संगणक की उपयोगिता का वर्णन कीजिए। तो ये इसमें आपको जो आता है वो गाइज उसे आप लोग एक बार जरूर देखना। तो ये आपको इसे वर्णन करना है 500 शब्दों में, ठीक है। चलिए लास्टवा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 11वां। एक यहाँ पे पूछ रहा है कि एकलव्य परियोजना का वर्णन कीजिए। एकलव्य परियोजना क्या है, इसमें आपको 500 शब्दों में इसे समझाना है, ठीक है। तो यही सब था गाइज 11वां क्वेश्चन। आपको कैसा लगा ये आज का ये एजुकेशन फर्स्ट पेपर का, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताइएगा आपका क्या राय है, ठीक है। इसका जो मैं PDF है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा। अगर व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ना चाहते हो तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से जाके मेरे व्हाट्सअप में ज्वाइन हो सकते हैं। उसमें भी मैं इस PDF को मैं सेंड कर दूंगा। तो आपका क्या राय है गाइज, आप लोग इसमें कमेंट में ज़रूर बताना। और चैनल पर नए तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना वीडियो को, और शेयर करना जितना हो सके अपने दोस्तों को, ताकि ये इस वीडियो के माध्यम से एजुकेशन फर्स्ट पेपर का पता चल जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।